नमस्ते आप सभी को। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं आपको वीपी शंट ऑपरेशन के बाद किन चीजों का ध्यान रखना होगा। बट उससे पहले आपको वीपी शंट ऑपरेशन के बारे में या ये कब किया जाता है, कैसे करते हैं, उसके बाद क्या क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को जरूर आप देख लीजिए। बट फिर भी इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पे वीपी शंट के बारे में भी बात करेंगे। अब ये होता क्या है, दिमाग के अंदर जब पानी भर जाता है वेंट्रिकल में, अगर वो ठीक से ड्रेन नहीं हो रहा है, मल्टीपल रीजंस है उसमें, उस डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, तो हम पानी को एक दूसरा रास्ता प्रोवाइड करते हैं। वो होता है वीपी शंट ऑपरेशन। एक ट्यूब हम डाल के उसको हम स्किन के अंदर ही पेट तक पहुंचाते हैं, और पेट यानी स्टमक के अंदर नहीं, जो हमारा आंत और ये सब स्टमक जो है उसके अंदर नहीं जाएगा, बट उसके आसपास, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। तो वहां तक हम उस फ्लूइड को भेज देते हैं। जहां पे ये फ्लूइड है ब्रेन के अंदर उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं, और जहां पे हम उसको भेज रहे हैं वो है पेरिटोनियल स्पेस। तो जो पानी है इसको हम सीएसएफ कहते हैं। पानी को वेंट्रिकल से पेरिटोनियम तक भेजने का जो शंटिंग प्रोसीजर है, वीपी शंट ऑपरेशन। अब इसमें भी जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, दो मेन तरीके के होते हैं। एक तो फिक्स्ड प्रेशर शंट होता है, एक प्रोग्रामेबल शंट होता है। तो ये था बेसिक इस ऑपरेशन के बारे में। अब हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन के बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स है जो जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स है जिसके चलते आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ऑपरेशन हो गया, जिस कारण के लिए वो हुआ, अगर वो सफल रहा एंड थ्रू आउट द प्रोसीजर, एंड उसके बाद भी अगर आपको इससे कोई दिक्कत ना आए, तो मतलब ऐसे कुछ परेशानी की बात ही नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वीपी शंट ऑपरेशन एक बार अगर किया जाए तो वो परमानेंट ही होता है। ऐसे सिचुएशन में ही वीपी शंट ऑपरेशन करते हैं जहां पे मरीज को परमानेंटली पानी के लिए रास्ता बनाने की जरूरत हो। तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको चीजों का ध्यान स्पेशली तब रखना होगा जब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। तो इन अदर वर्ड्स, इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वीपी शंट ऑपरेशन के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, एक इमीडिएट, थोड़ा सा मॉडरेट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। अब इसमें मैं सबसे पहले तो फिक्स्ड प्रेशर शंट जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है उसके बारे में बात करूंगा। एक दो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन है जो प्रोग्रामेबल शंट में हो सकता है, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। ओके, तो वो ऑब्वियसली इन एडिशन टू ये सब कॉम्प्लिकेशन तो उसमें भी हो सकता है। सो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले ट्यूब को जहां पे डालना था वहां तक अगर वो नहीं पहुंचा, अगर वो मिसप्लेस्ड रहा, तो उस कारण से ठीक से ड्रेन ना हो, तो ये मतलब आपके हाथ में नहीं है। ये तो सर्जन को देखना है कि जो उन्होंने शंट डाला है वो करेक्ट पोजीशन में है या नहीं है। जो दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, रास्ते के अलोंग कभी कभी थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है उसको हम ब्लाइंड प्रोसीजर कहते हैं। मतलब एक छोटा सा ही ओपन करेंगे, उसके बाद हम इस ट्यूब को हम अंदर तक भेजेंगे। तो ऑब्वियसली थ्रू आउट जहां पे वो ट्यूब जाता है, थ्रू आउट हमें कुछ दिखता नहीं है। हम बस यहाँ पे एक ये ओपनिंग करके जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में जितना जाना है उतना हम ट्यूब को अंदर भेजते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो अंदर ब्लीडिंग हो सकता है। अब बात यह है कि कितना ब्लीडिंग हुआ है, वो सीवियर है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ है या बस हल्का फुल्का हुआ है, तो ये भी मतलब आपके हाथ में नहीं है। सर्जन तो इन सब चीजों का ध्यान रखते ही है। ऑपरेशन के बाद का जो सीटी स्कैन है उसमें ये दिख जाएगा। बाकी ऑपरेशन के दौरान उसमें इन्फेक्शन आना, मतलब जो स्टेरिलिटी का अगर इतना ध्यान नहीं रखा गया, या फिर पेशेंट का ब्लड शुगर बहुत हाई है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ये एक इन्फेक्शन ही एक मेन सबसे बड़ा इश्यू है। इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, बट ये हो सकता है। उसके बाद जो एक और प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये जब हम ट्यूब डालते हैं उसके आसपास से अगर थोड़ा सा फ्लूइड लीक रहा, या फिर जो ट्यूब में थोड़ा सा ओपनिंग रहा और वो फ्लूइड जो है हमारा जो स्किन इंसिशन है वहां से अगर बाहर निकल जाए, उसको हम कहते हैं सीएसएफ लीक।
तो ये सब कुछ कुछ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस है जिसके बारे में यूजुअली आपका ऑपरेटिंग सर्जन तो देख ही लेंगे, क्योंकि उस टाइम तक तो मरीज हॉस्पिटल में ही रहेगा, तो ऐसा कुछ आपको अलग से खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट आते हैं मीडियम टर्म कॉम्प्लिकेशंस में। इसमें सबसे पहले आता है इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जहाँ पे हम एक फॉरेन बॉडी को, मतलब वो ट्यूब नॉर्मली तो इंसान के अंदर नहीं रहता है, अब ये इसमें ज़रूरी है इसलिए हम उसको वो बॉडी के अंदर डालते हैं, तो वो एक फॉरेन बॉडी हो गया। तो वो जब परमानेंटली हमारे शरीर के अंदर रहने वाला है, तो अगर वो इन्फेक्ट हो जाए तो डेफिनेटली दिक्कत होगा और उसको निकालना ही पड़ेगा। बट सिर्फ निकालना नहीं, वो और भी प्रॉब्लम्स दे सकता है। अब इन्फेक्शन आपको कैसे पता चलेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम बार बार बहुत हाई डिग्री अगर फीवर आ रहा है तो वो इन्फेक्शन का एक इंडिकेटर हो सकता है। दूसरा, जहां पे भी वो ट्यूब जो है यहां से निकलते हुए गर्दन से होते हुए यहाँ पे जाता है, तो अलोंग द ट्रैक अगर कहीं पे भी बहुत ज्यादा स्किन चेंजेस दिखे, बहुत रेडनेस दिखे, या फिर स्किन वहां का ऊपर का पतला हो रहा है, निकलता जा रहा है, तो वो बहुत डेंजरस है। अगर ऐसा हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि अगर ट्यूब के ऊपर का स्किन इरोड हो जाए, अगर वो निकल जाए, तो ऑब्वियसली बाहर का इन्फेक्शन ट्यूब तक पहुंचेगा, और इमीडिएटली अगर उस ट्यूब को निकाला नहीं गया तो इन्फेक्शन वहां से पूरा ब्रेन के अंदर पहुंच जाएगा, जो जहां पे वो फ्लूइड है, वेंट्रिकल कहते हैं, वहां पे चला जाएगा। इसका जो रिजल्ट है इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलाइटिस, जो बहुत जानलेवा हो सकता है। तो अगर वो ट्यूब जो नॉर्मली स्किन के अंदर रहता है अगर बाहर से विजिबल हुआ, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है, एंड इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर वो ट्यूब को निकालना ही पड़ेगा। उसको फिर बचाने के लिए कोई भी एफर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, उसको फिर निकालना ही पड़ता है। तो तब तो बात ये बनती है कि बस इसी पे बात रुके, या फिर वो प्रोग्रेस होके, वरना वेंट्रिकुलाइटिस और जानलेवा हो सकता है। इन्फेक्शन से एक और चीज ये हो सकता है कि वो जो ट्यूब है जिस कारण के लिए उसको डाला गया, उस कारण का पर्पस सर्व ना हो, मतलब वो ब्लॉक हो जाए। वो चाहे बैक्टीरिया से भी ब्लॉक हो सकता है, या फिर अंदर कुछ भी डेब्री वगैरह कलेक्ट होके उसके वजह से भी ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक होगा तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम वीपी शंट ऑपरेशन तब करते हैं जब मरीज को बहुत लॉन्ग टाइम तक या फिर जिंदगी भर उस ट्यूब की जरूरत हो। अगर वो ब्लॉक हो जाए तो दिमाग के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा, एंड मरीज को उसके रिलेटेड सिम्टम्स आ जाएंगे, हेडेक आना, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आ जाना, या फिर और भी मेजर सिम्टम्स आना भी शुरू हो सकते हैं। तो इन्फेक्शन की वजह से या तो ब्लॉक हो जाएगा, या तो वो ब्रेन तक पहुंच के उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएगा, या तो इन्फेक्शन नीचे जाके पेट में जहां पे वो डाला गया वहां पे भी इन्फेक्शन हो जाएगा, एंड इसको हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेट में बार बार दर्द हो रहा है, या फिर वहां पे सूजन दिखे। अब सूजन क्यों दिख सकता है? क्योंकि हमने पानी को उधर भेज दिया ये सोचते हुए कि वहां से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट अगर वहां से वो एब्जॉर्ब ना हो रहा हो, अगर वहां पे बस जमता ही जाए, अगर वो वहां पे कलेक्ट होता जाए, और एक बड़ा सा पानी, वो जो पानी फील्ड स्पेस जिसको हम सिस्ट कहते हैं, अगर वो वहां पे सिस्ट बन जाए, तो उससे पेट में दर्द भी हो सकता है, और बाहर से देखते वक्त या छूते वक्त वहां पे स्वेलिंग, सूजन आपको दिख सकता है। तो ये भी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो वीपी शंट ऑपरेशन के बाद हो सकता है। अब अगर वहां पे पेट में अगर पेट में पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो फिर हम नेक्स्ट क्या करें? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आप उसको दोबारा रिवाइज करके भी पेट में तो डाल ही नहीं सकते हो, तो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि इस ट्यूब को हम और कहाँ डालें जिससे वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाए। तो वन ऑफ द ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट, जिसमें उस ट्यूब को हम डायरेक्ट हार्ट के अंदर डाल देते हैं, ताकि वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा और वहां से बाकी जो अपना फ्लो है उसको कंटिन्यू कर लेगा। ये एक रेयर प्रोसीजर है, बहुत कॉमन नहीं है। एंड बाकी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जाहिर सी बात है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो बार बार किसी मरीज को शंट को रिवाइज करना या फिर दोबारा करना, एक बार राइट साइड में हो गया, फिर लेफ्ट साइड में करना पड़ा, वहां का ब्लॉक हो गया, फिर राइट साइड में करना पड़ा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत बार ये वीपी शंट ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, वो बार बार रिवाइज करना, रीडू करना, ये सब चीजें।
बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो उसमें कुछ कुछ ऐसे हैं जो हमने ट्यूब डाला था विद टाइम अगर वो वहां पे ब्रेक हो जाए या फिर वहां से माइग्रेट हो जाए, स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रन में ये हो सकता है कि यहाँ का एक हिस्सा है और नीचे का एक हिस्सा है, दोनों डिस्कनेक्ट हो गया और धीरे 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 करके ये ट्यूब जो है खिंचता गया और पूरा का पूरा ट्यूब पेट के अंदर ही है। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो पेशेंट को पानी भरने की वजह से कुछ कुछ सिम्टम्स हो जाएगा। या फिर जो यहाँ का जो हिस्सा है, जो पेरिटोनियल टिप है ट्यूब का, वो आंत को, इंटेस्टाइन को इरोड करते हुए उसके अंदर चला गया। तो उसके अंदर चलने से क्या होगा, इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, जिस वजह से हमारा जो खाया हुआ खाना है वो नीचे तक जाएगा। तो अगर ट्यूब आंत के अंदर अगर चला जाए तो वो पेरिस्टालसिस के वजह से ट्यूब के ऊपर वो खिंचाव आ जाएगा और पूरा का पूरा ट्यूब नीचे तक खींच सकता है। ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है जहां पे बच्चों के एनस से ट्यूब जो है बाहर आया हुआ है। तो ये रेयर है बट ये सब चीज हो सकता है। बाकी कुछ कुछ चीजें जो स्पेसिफिकली प्रोग्रामेबल शंट के लिए वो है, ये फिक्स्ड प्रेशर शंट के पास, फिक्स्ड प्रेशर शंट के साथ ओवर ड्रेनेज थोड़ा सा रेयर है, यूजुअली होता नहीं है। बट प्रोग्रामेबल वीपी शंट में अगर प्रेशर को बहुत लो रखा तो ओवर ड्रेनेज हो सकता है। अब ओवर ड्रेनेज से क्या होगा, अल्टीमेटली वहां पे जो पानी है वो उसका कुछ पर्पस है, ऐसा नहीं कि आप वहां से पूरा का पूरा पानी निकाल सकते हो, है ना। तो अगर ज्यादा ड्रेन हो तो उससे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो ब्रेन का वो थोड़ा सा सक्शनिंग इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा, जिस वजह से ब्रेन के दोनों तरफ शुरुआत में पानी, फिर ब्लड जमा होगा, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा। तो ये हो सकता है। बट हाँ, अगर प्रोग्रामेबल शंट के साथ ये हो सकता है तो उसका करेक्शन भी हो सकता है, मतलब जो प्रेशर है उसको हम एडजस्ट करके ओवरफ्लो या फिर अंडरफ्लो को हम करेक्ट कर पाएंगे, जो फिक्स्ड प्रेशर शंट के साथ हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो वीपी शंट ऑपरेशन के बाद हो सकता है। उम्मीद तो यही करते हैं हम कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, बट यस कॉम्प्लिकेशंस तो हो ही सकता है। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, अगर बार बार फीवर आ रहा है ऑपरेशन के बाद, अगर बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, जहां पे वो स्किन ट्रैक्ट है उसके ऊपर स्किन चेंजेस आ जाए, बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाए, या फिर स्किन इरोड हो जाए, निकल जाए, ट्यूब एक्सपोज हो जाए, या फिर पेट में बार बार पेट दर्द होना, या फिर वहां पे सूजन दिख जाना, तो ऐसी चीजें अगर हो जाए तो इन चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको तुरंत अपने सर्जन के पास जाना है एंड जो भी टेस्ट वेस्ट वो बोलेंगे उसको आपको कराना पड़ेगा। बाकी जो मेजर इश्यूज है जैसे सिम्टम्स आना, जैसे दौरे आना, या फिर ओवरऑल जो होश है उसके लेवल में प्रॉब्लम्स आना, तो अगर ऐसे सिम्टम्स हो तो जाहिर सी बात है आप जाओगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको अपने सर्जन को इमीडिएटली दिखाना पड़ेगा उससे पहले कि वो इन्फेक्शन यहाँ से ऊपर जाके ब्रेन में प्रॉब्लम दे, मेनिंजाइटिस, वेंट्रिकुलाइटिस, ऐसे प्रॉब्लम्स हो, उससे पहले आपको इसको ठीक कराना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा हो तो इसको प्लीज लाइक कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए जिनका भी पेशेंट ऑपरेशन होने वाला है, या फिर जस्ट हो गया है, या फिर पास्ट में हुआ था। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।